मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आप कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसे ऐसे बंदों को इतना परफेक्ट बनाया है। हेलो एवरीवन, 100 डेज चैलेंज की 40 वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धीरे धीरे करके हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है यूट्यूब से, और आगे की जर्नी भी अभी बहुत लंबी है, क्योंकि अभी तो हम आधे में भी नहीं आए हैं। 40 चैलेंज जब कंप्लीट कर लेंगे, 50 चैलेंज जब कंप्लीट कर लेंगे, अभी तो हमने 40 ही वीडियो बनाई है, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। और मैंने आप सबसे प्रॉमिस भी किया है कि जैसे ही हमारे 100 डेज चैलेंज कंप्लीट होंगे, वैसे ही हम बहुत कुछ सीख चुके होंगे। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे ही किसी सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया है कि हम सिलाई में स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। प्लीज़ कोई ऐसी ट्रिक बताइए जिससे हम अपनी सिलाई की स्पीड बढ़ा सकें। मुझे स्टिचिंग में 15 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बात बताऊं तो जैसे मैं पहले स्टिचिंग करती थी तो काफ़ी टाइम लगता था एक सिंपल कुर्ती को, एक सिंपल ब्लाउज़ को स्टिच करने में। उसके अलावा हम कोई भी पैंट या कोई भी आउटफिट जब स्टिच करते हैं तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है जब फर्स्ट टाइम करते हैं। लेकिन अगर आप स्टिचिंग में अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं और आपका बुटीक है, तो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रही हूँ जिससे आप विद इन 20 मिनट में ब्लाउज स्टिच कर लेंगे। विद इन 15 मिनट, ओनली 15 मिनट में विदाउट लाइनिंग वाला पैंट बना सकते हैं। 15 मिनट ओनली। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? और अगर मैं आपको सिंपल कुर्ती की बात करूं तो मैंने मिनिमम टारगेट 25 मिनट लिया है। सबसे कम मेरा टारगेट रहा है कि मैं विद इन 25 मिनट में कुर्ती को स्टिच कर दूं। सिर्फ स्टिचिंग की बात कर रही हूँ, 25 मिनट। हैरान मत होना कि कटिंग जब मैं करती हूँ तो कटिंग करने के लिए विद इन 5 मिनट से 7 मिनट मैं लेती हूँ एक आउटफिट को कटिंग करने में। लेती हूँ मतलब अभी तो मैं बुटीक वाला काम काफ़ी टाइम से छोड़ दिया है, लेकिन क्योंकि स्टिचिंग सिखा रही हूँ और अब बैक टू बैक बैचेस होते हैं, तो फिर स्टिचिंग जब सिखाते हैं और जब प्रॉपर स्टिचिंग करते हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। क्योंकि यहाँ पर मुझे स्पीड के लिए किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना है। यहाँ पर मैं अपना बच्चों को सिखा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत आराम से सिखाऊं ताकि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिले। लेकिन अगर स्पीड का बात किया जाए कि स्पीड कैसे बढ़ाते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए। जब आप एक टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, या आप बॉटम ले लीजिए, सलवार ले लीजिए, पैंट ले लीजिए और ब्लाउज़ ले लीजिए, क्योंकि जो मैं टेक्निक बता रही हूँ उस टेक्निक को अगर आपने कर लिया, वैसे तो थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि टारगेट्स पूरा करना और कुछ अचीव करना, जैसे हमने कुछ सोचा कि मुझे विद इन 1 मंथ में ये अचीव करना है, तो उसको अचीव करने के लिए आपको पता है कितनी मेहनत होती है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। अगर आप वो कर पाएंगे तो आई एम श्योर कि आप ये सारी चीज़ें भी कर पाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ये सब चीज़ें की हैं, ये एक्सपीरियंस मैंने लिया है। अगर आप सपोज करो पैंट पर मास्टरी पाना चाहते हो, सबसे पहले मैं बॉटम पे ही करती हूँ। चाहे मेरे पास कोई भी एक ऐसा पर्सन आ जाए कि वो मेरे को मतलब वो चाहता है कि मैं उसको सारी चीज़ें सिखाऊं, तो मैं सबसे पहले उसको पैंट पर ही मतलब बिल्कुल ट्रेंड कर देती हूँ पैंट पर। क्योंकि पैंट में सबसे पहले आपको कटिंग सीखना होता है, उसके बाद
पैंट का जब आप स्टिचिंग करते हैं और स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट होगा आपके अंदर। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी आप पैंट या कोई भी बॉटम ले लीजिए, कोई भी XYZ, जब तक आप उसमें मास्टरी नहीं हासिल कर लेते तब तक आप अपने आप से प्रॉमिस करेंगे कि मैं ना कुर्ती बनाऊंगा ना मैं ब्लाउज बनाऊंगी या बनाऊंगा। जो भी आप सीख रहे हैं, मेल या फीमेल, आपको खुद से ये वादा करना है। उसके बाद 1 मंथ में इतने बॉटम बनाइए, या तो आप बाहर बोर्ड लगा दीजिए कि यहाँ पर बॉटम की स्टिचिंग होती है और फ्री में होती है, सिर्फ मटेरियल आपका होता है, जो उसमें खर्च होगा, फैब्रिक जो भी XYZ उसमें सामान लग रहा है वो उन्हीं से लीजिए, क्योंकि हमें अपना कुछ देना नहीं है, और फ्री में सिल के दीजिए 1 मंथ। यकीन मानिए, आप सबसे वादा कर रही हूँ मैं, अगर आपने खुद सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में पैंट ना बना दी तो कहना। और ये तो बहुत कम मैंने आपको बताया है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको स्टिचिंग की बिल्कुल ABCD नहीं होती। तो सबसे पहले मैं उनसे नाड़े बनवाती हूँ, और इतने सारे बनवाती हूँ कि इतना बड़ा थैला, मतलब उसको बोलती हूँ कि इतना बड़ा बैग पूरा भर लीजिए उसको, मतलब जितना उसमें मेरे बुटीक में जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उस सब फैब्रिक के आप नाड़े बनाइए। और नाड़े इतने फिनिशिंग से होने चाहिए, उसमें सिलाई बिल्कुल इधर से इधर नहीं होनी चाहिए। और मैं नाड़े के दोनों तरफ स्टिचिंग लगवाती हूँ। सबसे पहले मैं एक साइड में लगवाऊंगी स्टिचिंग के लिए, उसके बाद मैं दूसरी साइड में, अपोजिट साइड में बिल्कुल सीधी सिलाई लगवाती हूँ। इससे फिनिशिंग भी आती है, इससे स्पीड भी बढ़ती है, और दूसरी बात, इससे ये पता चलता है कि सामने वाले के अंदर सीखने की कितनी कैपेसिटी है। वो नाड़े सिलते हुए बोर तो नहीं हो रहा है। अगर वो नाड़े सिलते हुए बोर हो रहा है, इसका मतलब वो नहीं सीख पाएगा। अगर उसको इतनी एक्साइटमेंट है कि मैं नाड़े को हटाओ, मैं कुछ और सिल रही हूँ, कुछ और, मतलब अगर उनको सिलना ही है तो उनसे कुछ भी आप सिलवाएं, वो इंटरेस्ट लेकर सिल रहे हैं, तो इट मीन्स वो पर्सन बहुत आगे तक जाने वाला है। क्योंकि अपने अंदर कभी भी आपको ऐसा नहीं होने देना है कि मैं इस लाइन से बोर हो रहा हूँ। बोर वाला शब्द ही अपनी लाइफ से हटा दीजिए। क्योंकि ये मैंने नोटिस किया है, जब मैं अपने वर्कर्स को काम देती हूँ, जब मैंने बुटीक लाइन स्टार्ट की थी, तो मैंने क्या किया, हर एक पर्सन का अलग अलग टॉपिक रख दिया। कटिंग मैंने की है, जब मैंने 2009 से बुटीक स्टार्ट किया, और मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 साल ऐसा किया होगा कि मैंने खुद से काम करना शुरू किया। फिर मेरे पास घर में ही इतना सारा काम आने लग गया था कि मैंने लोगों को रखना स्टार्ट कर दिया, हेल्पर रखना स्टार्ट कर दिया, मतलब तुरपाई के लिए अलग, ओवरलॉक और प्रेस के लिए अलग, मतलब ऐसे करके मैंने अपना काम बांटना स्टार्ट कर दिया। वैसे मैंने किया है। और जब मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया, बुटीक जर्नी को, तो मैंने हर एक पर्सन को अलग अलग दिया था। जैसे एक पर्सन मैंने बोला कि आपको सिर्फ बॉटम बनाने हैं, मैं कटिंग करती थी, और एक पर्सन को मैंने बॉटम दिया, फिर दूसरे पर्सन को मैंने सारी ब्लाउजें दिया, फिर मैंने एक पर्सन को कुर्तियाँ दिया। तो मेरे पास 3 लोग थे उस टाइम पर, कि एक पर्सन से मैं सिर्फ बॉटम सिलवाती थी, एक से मैं सिर्फ और सिर्फ ब्लाउजेस बनवाती थी, और एक से मैं सिर्फ और सिर्फ कुर्तियाँ बनवाती थी। इससे क्या होता है पता है, जो बॉटम बनाता है वो बॉटम बनाने में इतना परफेक्ट हो जाएगा कि उसके सामने अच्छे अच्छों की छुट्टी हो जाएगी। और मैंने ऐसे ऐसे बंदों को इतना परफेक्ट बनाया है जिनको स्टिचिंग का सीधा सिलाई लगाना नहीं आता था। मैंने उनको सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में ऐसी ऐसी सलवारों के डिज़ाइंस, ऐसी मोहरी के डिज़ाइन सिखाए हैं कि वो खुद अपने आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे कि ये मैंने बनाया है। अब आप खुद सोचिए कि ये फेक नहीं है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम अपनी स्टिचिंग में
कैसे स्पीड बढ़ा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है स्पीड बढ़ाने का। और मैंने जब कटिंग करना स्टार्ट किया था तो मैंने अपने पास 2 हेल्पर को रखा था। नंबर 1, एक एक करके सारे फैब्रिक जो बुटीक में काम आता था, पर्ची वाइज, पर्ची का नंबर देखते थे और पर्ची वाइज वो दोनों काउंटर पर कटिंग करती थी। मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे को बहुत पहले से ही बहुत गंदी आदत है आयरन की। जब तक फैब्रिक को पूरा परफेक्टली 10 से 15 मिनट में आयरन नहीं कर लेती, मेरे दिन को चैन नहीं आता। मतलब मेरे दिल में यही रहता है कि नहीं, अभी भी परफेक्ट हो सकता है, इससे और परफेक्ट हो सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने बुटीक में 2 काउंटर रखे, 2 बंदों को रखा, एक काउंटर पर एक बंदा सेट किया। तब तक मैं वहां पर मार्किंग करती थी, तब तक दूसरा आउटफिट प्रेस करके रेडी हो जाता था। तब तक मैं उस काउंटर पर मार्किंग करती थी, तब दूसरे काउंटर पर कपड़ा रेडी हो जाता था। तो इस तरह से मैंने कटिंग किया था। और मैं दिन में सिखाती भी थी और बुटीक का भी काम करती थी, तो मैं इस तरह से कटिंग करके रख लेती थी। तो इस तरह से मैंने इस जर्नी को आगे बढ़ाया है। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला भी होगा कि हमें आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए। और जो भी मैं ये एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ वीडियो के थ्रू, वो सारा एक्सपीरियंस मेरा खुद का है और मैं कभी कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखती। मुझे सिर्फ 1 या 2 मिनट पहले ही पता होता है कि मैं अब क्या करने वाली हूँ। मुझे पूरे दिन का शेड्यूल नहीं पता होता। जब भी मैं ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ तो मुझे पता ही नहीं होता मेरे ऑनलाइन क्लासेस में टॉपिक क्या है। मैं अपनी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने से पहले अपने ही स्टाफ के बंदे से पूछती हूँ कि आज मुझे क्या सिखाना है। तो मेरी हैबिट बन चुकी है, मैं कभी कोई प्लान नहीं करती। और जब मैं सिखाती हूँ स्टूडेंट को तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली फॉर्मूलाज आ जाते हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने कभी कोई चीज़ें सीखी तो नहीं है और ये मेरा एक्सपीरियंस ही है जो मैं आप सब लोगों को सिखा रही हूँ, स्टूडेंट्स को सिखा रही हूँ। ये सब एक्सपीरियंस है मेरा 15 सालों का। बस मैं खुद से सीखती हूँ और मुझे ये चीज़ अपने अंदर बहुत अच्छी लगती है कि अपनी गलतियों को मैं खुद से ही ठीक कर लेती हूँ। जब भी मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो मैं खुद ही चाहती हूँ कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करूँ। मतलब खुद से ही कुछ ना कुछ करती रहूँगी उसको इम्प्रूव करने के लिए और मुझे सक्सेस मिल जाती है। मतलब ऐसा मेरे साथ होता है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे इतना सपोर्ट दिया। आज मैं यहाँ हूँ, जहाँ भी हूँ मैं आज, सब कुछ आप लोगों की वजह से हूँ। और YouTube पर यकीन मानिए मैंने कुछ ऐसा अर्निंग के लिए कुछ ऐसा मतलब मेरे माइंड में था ही नहीं। बस मैंने YouTube पर आई हूँ तो कुछ ऐसे कमेंट्स पढ़े मैंने जो मेरे दिल को छू गए कि मैम हमारे पास पैसे नहीं हैं सीखने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उन लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए जो लोग मतलब पैसे नहीं दे सकते हैं या क्लास नहीं ले सकते हैं। क्योंकि होता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में कि जो गांव की तरफ रहते हैं, नहीं हो पाता है उनसे। तो यकीन मानिए मेरा बस सिर्फ उतना ही मेन मोटिव है इस YouTube का। और जो मैंने ये 100 डेज़ चैलेंज लिया है, उस 100 डेज़ चैलेंज में दिल से कोशिश कर रही हूँ कि आप सबको परफेक्ट बनाऊँ, परफेक्ट आप लोगों को सिखाऊँ। और ये जो छोटी छोटी सी ट्रिक्स और टेक्निक्स हैं ये ऐसे ही मतलब अपने आप ही ऑटोमेटिकली मैंने खुद से किया और सब कुछ मैं मतलब इम्प्रूव करती हूँ अपने काम को करने का। अंदर जो कुछ भी गलत हो जाता है तो स्टाफ को बताती हूँ कि इस तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके मैंने चीज़ों को देखा, इम्प्रूव किया। और जैसे मुझे आज ये कमेंट मिला तो मतलब मुझे फिर लगा कि हाँ, मुझे भी आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए जो मैंने यहाँ तक आने के लिए जो भी किया है, जैसे भी मैंने यहाँ तक पहुँची हूँ और क्या क्या टेक्निक्स मैंने यूज़ किए हैं यहाँ तक आने के लिए।
और मैं चाहूँगी कि वो सारी जो मैं टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को बता रही हूँ वो सब आप भी शेयर कर सकते हो किसी और को, क्योंकि टिप्स और ट्रिक्स दूसरों के साथ शेयर करते हैं ना तो अपना एक्सपीरियंस बूस्ट होता है, अपनी एनर्जी बूस्ट होती है और अपने आप को बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा फील होता है। मैं अंदर से मतलब बहुत पॉजिटिव फील करती हूँ जब मैं वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि पूरा दिन मेरी क्लास में मैं पूरा दिन बिजी रहती हूँ, लेकिन पता नहीं शाम को जब यूट्यूब की वीडियो बनाने का टाइम आता है रियली मतलब एनर्जी अपने आप ही आ जाती है, अपने आप ऑटोमेटिकली। जबकि मैं सुबह मॉर्निंग 10 o'clock से कंटिन्यू बोलती हूँ, कंटिन्यू मेरी बैक टू बैक क्लासेस होती हैं, लेकिन 100 days चैलेंज भी कंप्लीट करना है। लेकिन इवनिंग में कभी कभी मेरी मतलब एनर्जी बहुत बहुत डाउन हो जाती है, लेकिन पता नहीं कहाँ से जब यूट्यूब की वीडियो बनाने लग जाती हूँ और बोलने लग जाती हूँ तो सच में पता नहीं कहाँ से एनर्जी आती है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे आप लोगों से मिली हैं, आप लोगों की वजह से ये सब चीज़ें हुई, आप लोगों की दुआएं ब्लेसिंग्स शायद मेरे का बहुत काम आ रही हैं, इसीलिए मैं ये सब चीज़ें कर भी पा रही हूँ। आई होप कि 100 days चैलेंज जैसे ही ख़त्म होगा मैं फिर कुछ और नया आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, ज़रूर आप लोगों के मतलब अच्छे के लिए, या आप लोगों के जब भी आप कुछ भी नया सीखेंगे और मैं मतलब चाहूँगी कि कुछ ऐसा लेकर आऊँ जिससे आप लोगों का मतलब आप लोगों की जो जर्नी है 100 days चैलेंज के बाद फिर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। अभी तो मुझे सिर्फ एक ही टारगेट नज़र आ रहा है कि मैं 100 days चैलेंज में आप लोगों को वो सारी चीज़ें सिखाऊं और फिर आप अच्छे से अपना बुटीक ओपन करें, अच्छे से अपनी इस जर्नी की शुरुआत करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।